यूसुफ भाई, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जैसे कि 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट है, तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही है पिछले 10 सालों से, तो उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ बदलाव होना चाहिए? अभी तक जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि जिस तरह की केजरीवाल की योजनाएं हैं कि भाई नया जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है, सबको एक संजीवनी इलाज प्लस 2100 रुपये जो लेडीज़ के लिए देने हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए तो एक माहौल तो है ही। और जो प्रैक्टिकली पहले उन्होंने गरीब लोगों के लिए बोला है कि भाई हम जो है आपको बिजली में, पानी में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो लगता भी है ग्राउंड पे, ठीक है, हम लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, हम बिल भरते हैं, लेकिन अगर जो गरीब जनता है 20-30% लोग भी हैं, उनको भी अगर मिल रहा है उसका बेनिफिट तो ठीक है, किसी का तो कम से कम भला होता ही है। अब रहा सवाल सेम जो हमारे भाजपा है, बीजेपी के लोग वो भी कहते हैं कि सेम योजनाएं हम लागू रखेंगे, तो ठीक है, वो फिर जनता के ऊपर है कि भाई किस पे एक आदमी प्रेजेंस में कर रहा और एक ने करके देना दिखलाना है। तो अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे आपने बोला कि फ्री का लाभ 30% लोगों को तो कम से कम मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फ्री का जो रेवड़ी है, इससे जो हमारा शहर है, हमारा राज्य है, वो भी उसका विकास रुक जाता है? जैसे कि पीछे आपने देखा जो शीला दीक्षित जी जो कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही है पिछले 15 साल, अब तो खैर उस दुनिया में नहीं है वो, उन्होंने जितना काम दिल्ली के लिए किया, शायद उनकी मरम्मत भी ढंग से दिल्ली में नहीं हो पाया क्योंकि ये फ्री के चक्कर में ही रह गई जनता। उस बात से तो मैं सहमत हूँ। जितना काम शीला दीक्षित जी की सरकार में दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे सारे फ्लाईओवर्स और जितनी भी चीज़ें हैं जो बनी हैं, वो आज तक कोई भी सरकार नहीं बना पाई, और सही मायनों में इन लोगों से उसकी मेंटेनेंस भी दिक्कत है। लेकिन दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? वो नब्ज़ जो है ना, जहाँ तक, हालांकि मेरा कोई केजरीवाल से ये नहीं है, किसी पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, इंडिविजुअली ऐसे एक ह्यूमन मैं इतना जानता हूँ कि दिल्ली की जनता की जो नब्ज़ होती है ना, ओरिजिनली जो पॉलिटिक्स है, वो केजरीवाल ने पकड़ रखी है। कैसे? सवाल उठता, कैसे पकड़ रखी है नब्ज़? कांग्रेस के टाइम में वोट लेने के लिए जितनी ये नई कॉलोनियाँ थीं, वो सारे वोट कांग्रेस को चाहिए। क्या होता था, अब इन्होंने क्या करना, वोट तो लेने और उसके बाद उनको पास नहीं करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाए पूरी। हालांकि हमारे यहाँ तो मुकेश शर्मा जी के टाइम में रोड भी जब की बनी हुई हैं, जब मुकेश शर्मा जी काम करते थे, मेरे यहाँ आसपास वो उसी वक़्त की रोड हैं, उसके बाद अभी तक तो किसी ने बनाई नहीं। अच्छा, 2012-13 के बाद आपके उत्तम नगर विधानसभा में सड़कें तक नहीं बनी हैं। उसके बाद तो मेरे यहाँ अब जो है केजरीवाल जी ने सारी नाली वगैरह बनाई हैं, जो अपना जो भी यहाँ मौजूदा विधायक और पार्षद हैं। अब चुनाव है ना, इसलिए नहीं, ऐसा तो अब जो भी कह सकते हो। जैसे देशराज जी हमारे निगम पार्षद हैं, काफ़ी एक्टिव भी हैं, भागे फिर रहे हैं काम के लिए, तो ठीक है, काम तो कर ही रहे हैं सब और काफ़ी हद तक। लेकिन केजरीवाल की जो बेसिकली जो मुझे लगा कि वो ना, जो एज ए ह्यूमन हर आदमी को पर्सनली जैसे टच करते हैं कि भाई एक पॉलिटिक्स है, सबके वोट तो हमने लेने, बाद में बोलना जी हम दिल्ली को तो बढ़िया बनाएंगे। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, दिल्ली को बढ़िया बनाओ, एक दिल्ली वर्ल्ड की पॉपुलर राजधानी, वर्ल्ड सिटी बना दो आप इसको, अच्छी बात है। लेकिन जो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं बेसिकली
इसमें जो सरवाइव करने के लायक हैं, जो रिच लोग हैं, वो तो ठीक है, कर ही लेंगे। जैसे कि अब बिल की बात आती है, हमारे मान लो एसी भी हैं, सब कुछ है, हम भरते ही हैं। मेन मुद्दा है जो गरीबी रेखा में और गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए किसी के दिल में हमदर्दी होना। और वो मैं समझता हूँ अच्छे से जो नब्ज़ पकड़ी है वो केजरीवाल ने पकड़ी है। और जहाँ तक सवाल है कि भाई जो केजरीवाल की लीडरशिप के अंदर कोई भी अगर आप देखोगे जो वोटिंग होती है वो किसी इंडिविजुअली कैंडिडेट को ना होके वो केजरीवाल की नीतियों के नाम पे होती है, जहाँ तक मैंने उसको नोटिस किया। तो इसलिए तो केजरीवाल के लगभग विधायक जो है वो जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपने एक सड़कों की हवाला दिया और बोला आपने कि नालियाँ अब बनी हैं, तो यही तो वजह है कि केजरीवाल के नाम पे वोट मिल जाता है, क्योंकि लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उनके नाम से। वो ये नहीं देखते हैं जो क्षेत्रीय जो विधायक जो कैंडिडेट होता है उसको नहीं देखते, वो सिर्फ केजरीवाल को देखते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये भी ठीक नहीं है? नहीं, वो बात तो आपकी सही है, होना चाहिए उस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जब किसी भी जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं मौजूदा, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, कई बार मैं मिलता नहीं कभी भी उनसे आज तक जाके कहीं उनके देशराज जी की जो कृष्णा देशराज, कभी मैं जाके पर्सनली उनके ऑफिस पे आज तक नहीं गया। मेरे पास आते भी हैं, बैठते भी हैं, बल्कि हालचाल पूछते रहते हैं फ़ोन पे भी। और मैंने एक दो काम बोले जी, जो काम बोला, बल्कि कई दिनों से काफ़ी, जैसे यहाँ पे थी सीवर की प्रॉब्लम, अगले दिन सुबह ही गाड़ी लगा दी, तो ठीक ही है उस हिसाब को देखो तो। अब रहा सवाल, मान लो अब केजरीवाल जब इतनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं तो उसको ना कुछ तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, उसमें वक़्त लगता। जिस तरीके से रोड्स वगैरह, अब मुझे लगता है कि भाई रोड भी इनको अच्छे से बनाना चाहिए। और अच्छा, आप जो है अभी आपने बोला कि केजरीवाल ने जो है दिल्ली की जनता के लिए, जो 30% जनता जो गरीब है, जिनकी नब्ज पकड़ी है उन्होंने कि दिल्ली की जनता को बेसिक क्या मुद्दे उनका क्या हल है, उसी के तर्ज पे कांग्रेस ने भी ये 2,500 रुपया जी, अगर दिल्ली में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो हर महिला के खाते में 2,500 रुपया देने की बात कही है। और आज कांग्रेस के आला कमान ने एक मतलब आज उन्होंने घोषणा किया है कि कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो जीवन रक्षक योजना, जो कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, चाहे वो हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें कोई भी, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के लिए वो 25 लाख रुपए का इलाज जो है हर दिल्ली का हर प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें शामिल कर रही है कांग्रेस, कि किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से एक कैंडिडेट मुकेश शर्मा, जिनको आपने 20 साल उनके काम को यहाँ पे देखा है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की नीतियों का कितना असर पड़ने वाला है दिल्ली विधानसभा में? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की नीतियों की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसी योजनाएं लाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। लेकिन आप ये बताइए, जिस वक्त उन्होंने इतने लंबे वक्त तक राज किया, जैसे कि शीला जी के टाइम में, तो उस वक्त में कहाँ उनको कोई भी योजना याद नहीं थी। भारी भरकम बिल आते थे, सारे काम इस तरह के थे कि भाई आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। महंगाई एक चरम सीमा पे थी, लोग बोलते ही थे, रोज़ मीडिया के अंदर हाइप थी कि जी ये करप्ट पार्टी है ना, उस वक़्त में तो। लेकिन जहाँ तक सवाल है, इनको अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुकेश शर्मा की जहाँ तक बात है, वो एक कद्दावर नेता अपने आप में, पर्सनली जो मैं उन्हें जानता हूँ, 2-4 बार 5 बार मेरी मुलाकात हुई है और वो यहाँ आए भी हैं, तो इसमें तो नो डाउट कि उसका अपना एक कद है, जनता के अंदर एक छवि भी है, लोगों को लगाव भी है। लेकिन बावजूद उसके अगर संगठन ही इतना वीक है, मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कोई
कांग्रेस की कोई लहर है या कांग्रेस कुछ कर पाएगी, जो मेरी अपनी ओपिनियन है। ये हो सकता है मैं गलत हूँ, इलेक्शन के बाद पता भी लग जाएगा। हाँ, फाइट में तो बीजेपी है। अच्छा, आम आदमी और बीजेपी का टक्कर आप मानते हैं? कांग्रेस टक्कर में नहीं है बिल्कुल भी। मुझे मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं जो बाहर घूम भी रहा हूँ, देखता भी हूँ, तो मेरी नोटिस में तो यही लगता है जी, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो तो यही है। हालांकि जो यहाँ मौजूदा विधायक है, मैं कभी आज तक उनसे मिला भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, लेकिन मैं उसका भी नहीं कर रहा। मौजूदा जो विधायक जो है नरेश बाल्यान जी, वो तो अभी प्रेजेंट में जेल में है। शायद उनकी बीवी को टिकट मिला है। जी जी जी। आम आदमी पार्टी से नरेश बाल्यान की बीवी को टिकट मिला है, क्योंकि नरेश बाल्यान जी जेल में है। तो आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में? देखिए, वो तो जनता ही तय करेगी कि क्या होगा, लेकिन मेरी नज़र में जो बेस्ट जो छवि है वो केजरीवाल के ही ऊपर वोट पड़नी है, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर दिल्ली के अंदर अगर दो चीज़ देखो, और उधर मोदी जी के नाम पे, क्योंकि जो मोदी जी हैं, जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि हम पुरानी योजनाएं लागू रखेंगे, कुछ भी नहीं बंद करेंगे, और आगे इन्होंने सबसे बढ़िया काम क्या किया, जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ उस वक़्त में कांग्रेस के टाइम में, क्या किया उन्होंने? दिल्ली की जो जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसके लिए क्या किया? एक शुरुआत की। अगर वो चाहते 30-40 साल तक कुछ नहीं कर पाए, और बीजेपी के इन 10 ईयर के अंदर दिल्ली की जनता को मालिकाना जो हक दिया, भले ही मोदी जी पिछले इलेक्शन में हार गए और केजरीवाल जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन वो जो एक प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो तो कम से कम कहना ही पड़ेगा, जो सच्चाई है वो मोदी जी ने ही दिया है दिल्ली की जनता को। जो लोगों के मकानों के मालिकाना हक है, उससे पहले क्यों नहीं कर पाए? ये 60-65 साल 70 साल तुम दिल्ली में राज कर गए, और तुम हर बार नया एक ये लेकर आ गए कि अगली बार होगा। करना चाहिए ना। धरातल पे क्या नजर आया उस वक्त में? तो आपको ये लगता है कि कांग्रेस जो आज इतनी योजनाएं लेकर के आ रही है, तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये मजबूरी है? जाहिर सी बात है, मुझे तो यही लगता है। बाकी अब उनको भी थोड़ा अकल आ रही है, वो भी कैसे, वो केजरीवाल से सीख रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि उनको सीखना चाहिए था दूसरी पार्टियों को। एक कांग्रेस मिसाल होती इस बात की। अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, बड़े दिनों से चल रहा जी फ्री की रेवड़ी। फ्री की रेवड़ी के ऊपर मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा। आप ये देखिए, जैसे अपने लोग विदेशों में जाते हैं, जैसे यूके चले गए, कनाडा चले गए, अदर्स जितने यूरोपियन देश हैं वहाँ जाते हैं, जो मेरे कई दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमारी धरती के ऊपर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अगर आपको वहाँ पे काम नहीं मिलेगा तो उन्होंने बोलना कि आप अनएम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाइए। जब आप वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में नाम लिखवाएंगे तो आपको गुजारा भत्ता पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, रहने की भी सुविधा देंगे। तो वो किसको देंगे? वो ये नहीं कह रहे कि जो हमारा इधर हमारे मुल्क का आदमी है उसको देंगे खाली। वो कहते हैं हमारी धरती पे, धरती के किसी भी कोने का आदमी आया हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं एवन कहीं का भी हो, उसको हम खाना तो ज़रूर देंगे। अब जो जिन मुल्कों के अंदर जो ह्यूमन रिस्पेक्ट इस लेवल की है, और हमारे लोग अगर मान लो इधर में रह रहे हैं, अगर कोई छोटा सा भी उसके लिए काम करने की सोच है पॉलिटिशियन, तो उसको बोलते हैं ये फ्री करता। ये तो गलत बात है। ठीक है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा है ये सारा, और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किसको दिया जाना चाहिए? सपोज एक आदमी रिच पीपुल है, वो अमीर है,
उसने पैसे कमाए हैं तो उसको तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसको 2,000 रुपये बिजली का बिल फ्री चाहिए। ठीक है, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और जो गरीब आदमी है, सबसे लो लेवल उसमें जीता है, अगर उसको गवर्नमेंट, कोई ईमानदार गवर्नमेंट अगर उसको रिटर्न करती है कि ले भाई तू गरीब आदमी है, हमारे खजाने के अंदर इतना पैसा ऑलरेडी है और हम दे सकते हैं, और विदाउट एनी मतलब करप्शन ना करके अगर वो किसी को चाहे, वो उसमें मैं ये नहीं कहता केजरीवाल, उसमें अगर मोदी जी भी अगर हैं, कांग्रेस भी है और वो रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन अब हो क्या रहा पॉलिटिक्स के बारे में, ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हैं जो मौका परस्त है, फेस देखना है उन्होंने। जो नेता का सबसे बड़ा चमचागिरी, चापलूसी ज़्यादा जितनी करेगा वो उतना उसका करीबी हो जाता, और जो आदमी उसके अंदर खामियां निकालेगा या उसको बोलेगा भाई यहाँ पे तो गलत है, जैसे कि कई जगह मेरा एक अपना उसूल है, मैंने एक ही काम करना। सपोज पहले यहाँ हमारे पानी होता था भरा हुआ 12 महीने, तो एक बार मुलाकात हुई जी मुकेश शर्मा जी से, मैंने बोला भाई मेरे यहाँ कभी पानी ही नहीं सूखता। बोले आप बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा भाई हमारा जो ये सीवरेज सिस्टम इस तरीके से कर दो। फ़ौरन उसने किया। अगर हम जाके वहाँ पे मिलते और गली की जो रोड वगैरह की बात थी, उसने उसी टाइम उसको बढ़िया बनवा दिया जी। तो उसके लिए तो मैं थैंक्सफुल हूँ आज भी और कल भी। इसी तरीके से जैसे अब हमारे मौजूदा निगम पार्षद हैं, मैंने कम से कम 5-10 काम ऐसे बोले कि भाई ये चीज़ देख लो आप। कई जगह लाइट नहीं लग रही होती थी, भाई साहब लाइट नहीं है, ठीक है जी लग गई। वो 2-4 छोटे छोटे या बड़े भी काम, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उन्होंने किसी चीज़ को मना किया हो। बल्कि मेरी गली का भी लेटेस्ट बतला रहा हूँ, यहाँ से 2-4 जने बंदे गए गली के कि जी ये पानी की प्रॉब्लम है। वो 2 दिन नहीं हो पाया। कुदरती बात उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप बोलो देशराज को। मैंने देशराज जी को बोल दिया कि भाई देशराज भाई ये पानी हमारे इधर बहुत खड़ा होता, इसका आप देखो ये सीवर ब्लॉक पड़े हुए। तो बोले 5 बजे कल आपका सही हो जाएगा, सुबह 5 बजे मशीन लगा दीजिए। तो और जनता को चाहिए भी क्या भाई, अगर अपने कोई भी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो हमारी सेवा नहीं करेंगे तो किसके लिए चुने गए उनको। भाई उनकी यही तो है कि वो जनता अगर उनके पास काम के लिए जाती है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करें, ना कि अपने अहंकार में रहें। अब जो आदमी अहंकार में रहेगा तो उससे क्या आप उम्मीद करोगे। अगर उसके आपने मन की सी बात नहीं कही, ये चापलूसी नहीं करी, वो कहेगा ये तो बड़ा नालायक आदमी है, इसे बाहर निकालो। फिर तो सारी वो चमचेर चेलों की मंडली रह गई। तो मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, अगर हमारे देश में भी इन ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ऊपर रखा जाए और लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए, और उनको जो एक होता है ना मेयार, जैसे बोलेंगे क्या कि भाई उनका जो उत्थान किया जाए, लोग ऊपर उठें उस दायरे से। अगर कोई गुर्बत में है, अब से पहले जैसे दिल्ली को मालिकाना हक मिला, किसी को लोन ही नहीं मिलते थे। अब तो रेड़ी वाला, पटरी वाला, ये सारी चीज़ें कब आई, सारा चेंज हो गया, रेजोल्यूशन ही चेंज हो गया मोदी जी का आने के बाद। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि जी केजरीवाल, जो अच्छी चीज़ें हैं वो कोई भी करे वो अच्छा ही कहना चाहिए उसको, मेरी समझ से। तो बाकी तो आप समझदार हो। तो फिर मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है आपको कि दिल्ली में सरकार बनेगी किसकी, कुछ ऐसा माहौल। वैसे तो आप बातों बातों में जाहिर आपने कर ही दिया है कि शायद दिल्ली की जनता फिर से एक बार हैट्रिक की तैयारी कर रही है शीला दीक्षित जी के तर्ज पे। नहीं देखिए, अब दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी भी और जितनी योजनाएं गिना रहे हैं, अगर सही से कोई भी कर दे, जनता का भला करने वाला हो, मेरा मानना तो यही है।
अदरवाइज तो क्या है ना, जो बेटर है वो आए। हमने किसी की कोई पार्टी में नहीं, मैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ। बैठे थे, आपने आके मुझे बोला अपनी राय दो, तो ये मेरी अपनी निजी राय है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं, ना मैं किसी इसमें। बल्कि पहले तो मैंने एक इलेक्शन में, अभी कुछ टाइम पहले, जो हमारे राजीव भाई थे, पूरे बीजेपी से है ना, पूरे बीजेपी से, हाँ, बीजेपी के जो निगम पार्षद थे, पूरी होर्डिंग बोर्डिंग लगाकर यहीं सभा करवाइए बीजेपी की। अच्छा। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी अच्छा होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि राजीव भाई से मेरे पर्सनली बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत नाइस पर्सन। और बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी आला कमान ने उनकी टिकट ही काट दी। जो चेंज किया था बीजेपी ने उस टाइम में, निगम लगभग निगम जो थे, निगम पार्षद जो मौजूदा थे, उनके टिकट जैसे अभी लोकसभा में उन्होंने चेंज किया है, उसी तरीके से निगम में भी उन्होंने कैंडिडेट चेंज किए थे। नहीं, अच्छे लोगों को होना चाहिए पॉलिटिक्स में, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मेरा मानना तो यही है। रिपीट करना चाहिए। तो जय हिंद साथियों, अभी आपने सुना यूसुफ जी को, जिन्होंने अपनी राय बताई है कि दिल्ली में मौजूदा जो सरकार है उसके काम से कितना खुश है, और वही आना चाहिए। लगभग इनका मिला जुला जो विचार था वही निकल के आया, लेकिन फिर भी इनकी बातों से लग रहा है कि शायद दिल्ली में इस बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। इनका कहना है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और पार्टियों को कांग्रेस से सीखना चाहिए, लेकिन आज इतनी ये दुर्भाग्य है कांग्रेस की कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों से सीखकर और गरीबों के लिए इस तरीके से योजनाएं ला रही है। धन्यवाद।